क्या आप ऐसे इंसान को जानते हैं जिसने अरबों डॉलर की कंपनी बनाई, सरकार के दबाव को ठुकराया, अपना देश छोड़ दिया, लेकिन अपने सिद्धांत नहीं छोड़े? ये कहानी है पावेल दुरोव की, जिसे कई लोग रशिया का मार्क जकरबर्ग भी कहते हैं। लेकिन उनका असली चेहरा टेलीग्राम फाउंडर का है और उनकी कहानी किसी आम बिजनेसमैन से बहुत अलग है। 1980 में रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में जन्मे पावेल बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग थे। उन्हें खेलों से ज्यादा दिलचस्पी कंप्यूटर्स और प्रोग्रामिंग में थी। छोटी उम्र में उन्होंने कोडिंग सीखना शुरू कर दिया था। यूनिवर्सिटी में पढ़ते पढ़ते उन्हें एहसास हुआ कि इंटरनेट लोगों को जोड़ सकता है, और यहीं से शुरुआत हुई एक बड़े सपने की। 2006 में उन्होंने वी कॉन्टाक्टे यानी वीके लॉन्च किया। वीके जल्दी ही रशिया का सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क बन गया। लाखों लोगों के बाद करोड़ों यूजर्स जुड़ने लगे। पावेल देश के चर्चित टेक एंटरप्रेन्योर्स में शामिल हो गए। ऐसा लग रहा था कि उनके पास वो सब कुछ है जिसकी कोई भी फाउंडर चाह सकता है, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। वीका की बढ़ती ताकत पर सरकार की नजर पड़ी। अथॉरिटीज ने यूजर डेटा और कंटेंट को लेकर दबाव बनाया। पावेल ने यूजर प्राइवेसी पर समझौता करने से इनकार कर दिया। इसका खामियाजा उन्हें वीका छोड़कर और रशिया से बाहर जाकर चुकाना पड़ा। ज्यादातर लोगों ने इसे हार समझा, मगर पावेल के लिए ये एक नई शुरुआत थी। रशिया छोड़ने से पहले पावेल और उनके भाई निकोलाई एक नए आइडिया पर काम कर रहे थे, एक ऐसा मैसेजिंग ऐप जहां प्राइवेसी सबसे पहले हो। 2013 में टेलीग्राम का जन्म हुआ। शुरुआत छोटा था, मगर विजन बड़ा। फास्ट मैसेजिंग, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी और प्राइवेसी पर फोकस। टेलीग्राम यही पहचान बन गई। धीरे धीरे टेलीग्राम पूरी दुनिया में पॉपुलर होने लगा। जब बाकी प्लेटफॉर्म्स एड्स और डेटा मोनेटाइजेशन में बिजी थे, टेलीग्राम भरोसा बना रहा था। आज टेलीग्राम दुनिया के सबसे बड़े मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स में से एक है। पावेल दुरोव एक अरबपति हैं, लेकिन उनकी पहचान प्रिंसिपल से है। पावेल की कहानी सिर्फ एक बिलियनर की नहीं, ये कहानी है उस इंसान की जिसने सिद्धांत प्रॉफिट से ऊपर रखे, जिसने साबित किया कि सबसे बड़ी जीत अपने विश्वास पर टिके रहने में होती है। शायद इसलिए पावेल दुरोव सिर्फ एक फाउंडर नहीं, टेक वर्ल्ड के सबसे दिलचस्प लोगों में से एक हैं। अगला बिलियनर कौन होना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए।